गल्फ्स ऑफ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का सबसे वेल नोन गल्फ है गल्फ ऑफ मेक्सिको। ये गल्फ यूनाइटेड स्टेट्स के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पर लोकेटेड है और स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा के थ्रू अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है। गल्फ ऑफ मेक्सिको अप्रोक्सीमेटली 6000 स्क्वायर मील में फैला हुआ है। इसका शेप ना ओवल टाइप का है, ओवल शेप का है, और इसकी एवरेज विड्थ 810 नॉटिकल माइल्स है। इसका फॉर्मेशन करीब 300 मिलियन साल पहले टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स के कारण हुआ था और ये 3 देश यानी यूएस, मेक्सिको और क्यूबा के बीच में फैला हुआ है। गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन होने वाली रिवर्स में रियो ग्रेनेड और मिसिसिपी कुछ मेजर रिवर्स हैं। इस गल्फ में लोकेटेड मेजर पोर्ट्स की बात करें तो मेक्सिको में वेराक्रूज और यूएस में न्यू ऑर्लियंस, गैल्वेस्टन, टैम्पा और पेनासकोला कुछ पोर्ट्स हैं जो कि इस गल्फ में ही लोकेटेड है। गल्फ ऑफ मेक्सिको के बाद नॉर्थ अमेरिका का दूसरा मेजर गल्फ है गल्फ ऑफ अलास्का। इसका एरिया बहुत बड़ा है और ये गल्फ कॉर्डियक आइलैंड से लेकर अलेक्जेंडर आर्चिपेलागो तक एक्सटेंडेड है। ये गल्फ दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स है, जहां डीप वाटर कोरल्स की प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई है और इसी वजह से इस गल्फ को हैबिटेट एरिया ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का टैग दिया गया है। ये एक ऐसा गल्फ भी है जहां 2 ओशंस मिलते हैं, लेकिन यहाँ दोनों ओशंस के वाटर मिक्स नहीं होते, अलग अलग कलर में आपको बहुत साफ दिखेंगे। नॉर्थ अमेरिका के ही वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ये गल्फ पैसिफिक ओशन का एक मार्जिनल वाटर बॉडी है जिसे सी ऑफ कॉर्टिस या वर्मिलियन सी भी कहा जाता है। इस गल्फ की सबसे खास बात है इसकी लंबी कोस्ट लाइन। जी हाँ, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया का कोस्टल लेंथ 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यहाँ ड्रेन होने वाली रिवर्स में फुएटे, सोनालोआ, मायो और सोनोरा कुछ मेजर रिवर्स हैं। काफी डाइवर्स और प्रोडक्टिव होने की वजह से इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी दिया गया है। नॉर्थ अमेरिका के बाद अब हम बढ़ते हैं सेंट्रल अमेरिका की ओर, जहाँ कैरेबियन सी लोकेटेड है। कैरेबियन सी अपने गल्फ्स के लिए जाना जाता है। इसमें सबसे मेजर गल्फ है गल्फ ऑफ होंडुरास। इस गल्फ की फिजियोग्राफी काफी ज्यादा डाइवर्स है, जहां ओपन वाटर्स, ओशन करेंट्स, बैरियर बीचेस, सॉल्ट मार्शेस, सी ग्रास बेड्स, बैरियर रीफ्स, लगून्स एटसेट्रा पाए जाते हैं और ये भी हाईली प्रोडक्टिव मैरीन इकोसिस्टम्स में से एक है। सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड एक दूसरा इंपॉर्टेंट गल्फ है गल्फ ऑफ पनामा। ये गल्फ 2500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके वाइडेस्ट पॉइंट की विड्थ 250 किलोमीटर्स है। गल्फ ऑफ पनामा कैरेबियन सी से पनामा कैनाल के थ्रू कनेक्टेड है। ये गल्फ दूसरे बहुत सारे छोटे छोटे गल्फ से जुड़ा हुआ है, जैसे कि सैन मिगुएल या परीटा गल्फ। गल्फ ऑफ पनामा में ही ना बहुत सारे मेजर पोर्ट्स भी लोकेटेड है, जैसे कि पनामा सिटी पोर्ट, ला पामा पोर्ट, चित्रे पोर्ट्स। मैंग्रोव्स इस गल्फ की सबसे मेजर वेजिटेशन है, जहां बहुत डाइवर्स बर्ड स्पीशीज पाए जाते हैं, लेकिन पनामा कनाल के बनने से ये बर्ड स्पीशीज एक्सटेंशियल थ्रेट्स फेस कर रहे हैं। नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका का आखिरी इंपॉर्टेंट गल्फ है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। ये एक ऐसा गल्फ है ना जहां ओशन इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रोल प्ले करता है जितना इसमें ड्रेन हो रही रिवर्स। इसके जितनी भी रिवर्स है, बहुत सारे रिवर्स हैं, उनका नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कुछ रिवर्स है जैसे कि मिरामची, रोमेन, ये सब इतना ज़्यादा रिवर इसमें वाटर ड्रेन करता है कि लगभग 40,000 क्यूबिक मीटर से भी ज़्यादा पानी इसमें यही रिवर्स ड्रेन कर देती हैं। बहुत सारे छोटे बड़े बेज और स्ट्रेट्स भी इससे कनेक्टेड हैं। आपको बता दें कि साउथ अमेरिका की कोस्टल लाइंस फ्लैट होने की वजह से यहाँ कोई मेजर गल्फ नहीं पाया जाता है।